हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं अंतरायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। उसका पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया, बेसिक क्वेश्चन बताया, और दूसरी चीज मैंने आपको चार्ट बता दिया कि पूरा एज वाइज कैसे होता है। उसी एज के अनुसार क्वेश्चन चलते हैं। पहला टाइप मैंने कल खत्म करवा दिया था। आज आता है दूसरा टाइप। अब दूसरा टाइप देखा जाए कि दूसरा टाइप कैसा है, तो दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। टाइप सेकंड, दूसरे टाइप की ओर चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा टाइप कैसा है। तो ये वाला जो टाइप आएगा उसमें क्या कहेगा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यानी कि कोई इमेज की ओर इशारा करते हुए, कोई व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ऐसे क्वेश्चन आएगा, यानी कि इशारा करते हुए। अब मुझे एक बात बताइए, इशारा करते हुए का मतलब क्या है कि मैं आपको कहा कि वो देखो, वो जो इमेज दिख रही है वो मेरे काका के बुआ के लड़के की है, काका के बुआ के लड़के की है। यानी कहने का मतलब क्या है, इशारा जैसे मैंने किया इमेज की ओर, तो उसमें एक कंडीशन बनती है। क्या बनती है? या तो वो मेरी स्वयं की तस्वीर हो सकती है, या तो किसी दूसरे की हो सकती है। पहला केस उसमें यही बनता है, तस्वीर वाला जो होता है उसमें यह बनता है कि वो मेरी भी हो सकती है तस्वीर। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की होगी, नहीं, वो मेरी भी हो सकती है, मेरे रिलेशन में किसी और की भी हो सकती है, या अदर व्यक्ति की भी हो सकती है। ये कंडीशन बनती है। बट व्यक्ति की जब बात करते हैं, व्यक्ति की ओर इशारा करता है, तो व्यक्ति की ओर इशारा जब करेगा तो कंफर्म है कि मैं नहीं हो पाऊंगा वहां पे, यानी मैं वहां पे नहीं रहूंगा। स्वयं मैं अपने आप के लिए बात नहीं कर सकता, वो दूसरे के व्यक्ति के लिए बात करेगा। लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, मैं उसके लिए बात करूंगा, मैं अपने स्वयं के लिए बात नहीं कर सकता। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि इमेज की बात आ जाए तो इमेज यानी मैं खुद की बात कर रहा हूं या किसी और की भी बात कर सकता हूं, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। बट व्यक्ति में मैं अपने स्वयं को नहीं दिखा सकता, ये इम्पॉसिबल है। यहां तक समझ आया? तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को नजर करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ का इकलौता संतान का बेटा है। रमेश का उसका क्या संबंध है? कहने का मतलब क्या है, कोई तस्वीर है, रमेश उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये मेरी माँ का इकलौता संतान का बेटा है। इकलौता संतान, अब संतान का मतलब क्या होगा? संतान यानी उसके कोई एक बेटा होगा। इकलौते संतान का बेटा है, यहां कंफ्यूजन मत होइएगा। इकलौता संतान, उसका कोई संतान है, उसका कोई बेटा है, उसका कोई बेटी है, उसका वो बेटा है, उसका वो बेटा है, याद रखिएगा। यानी कि कोई रमेश है, वो किसी तस्वीर की ओर, इमेज की ओर इशारा करता है। इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। कह रहा है कि ये मेरी मां के इकलौता संतान। अब इकलौता की बात आ गई, यानी कि उसकी एक ही संतान होगी, एक ही कोई भी होगा, या तो बेटा होगा नहीं तो बेटी होगी। क्योंकि एक ही कोई है, यानी कि रमेश है, ये इसकी मां लग रही है, यानी कि ये क्या है? इकलौता बेटा है। भाई इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा का बेटा है, इकलौता बेटा का क्या है? ये बेटा है। क्या है? इकलौता बेटा का ये बेटे की इमेज है। यानी कि रमेश ने कहा था कि मेरी माँ का इकलौता संतान, यानी ये इसका संतान हो गया, उसका ये बेटा है, उसका ये बेटा है। तो रमेश से इसका क्या संबंध हो सकता है? तो रमेश का क्या लगेगा? ये बेटा लगेगा। यानी ये जो इमेज की ओर
इमेज की ओर जो ये इशारा कर रहा था वो अपने बेटे के लिए इशारा कर रहा था। फिर समझिए बात को, रमेश जो है वो इशारा करता है कि इमेज की तरफ कि ये मेरी माँ का इकलौता संतान, अब ये बेटा कहो या संतान कह लो इसको, संतान का बेटा है, संतान ये इसकी संतान है, इसका ये बेटा है। तो रमेश का क्या होगा, ये बेटा ही तो होगा, बेटा ही तो होगा। क्या संबंध होगा, बेटे का होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि वो बेटा का कहता कि इमेज से राम का क्या संबंध है, तो क्या होता, पिता का संबंध होता। क्या होता, पिता का संबंध होता। यहां तक क्लियर हो गया आपको। चले दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस आप कर लोगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा, कोई गौरव होगा, क्या है, कोई गौरव है, वो नीरज से कहा, क्या कहा देखते हैं। नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी के 2 भाई में से एक बड़ा है। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो गौरव से क्या संबंध रखेगा। कहने का मतलब क्या है, कोई ये लड़का होगा, कोई बॉय है, ये कोई बॉय है, वो ये कह रहा है जो ये क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता, ये क्या कह रहा है, मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी के 2 भाई, बेटी के 2 भाई, यानी कि ध्यान से आप देखो एक बात, ये इसका पिता तो ये भी इसका पिता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन। ये क्या होंगे, भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। आप एक बात बताओ कि पिता का दोनों ये बेटी जो है और ये जो लड़का है ये दोनों के पिता एक हैं, तो जब पिता एक हैं तो दोनों भाई बहन हुए हैं। अब वो कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये जो बेटी है इसके 2 भाई, यानी एक भाई तो ये हो गया, फर्स्ट भाई हमारा ये हो गया इसका, और सेकंड भाई कौन है, ये है बेटी के 2 भाई में से बड़ा, ये कौन है, बड़ा भाई। यही तो 2 भाई हैं, यही तो 2 भाई है, और तो कोई भाई नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, बेटी के 2 भाई, एक ये भाई हो गया तो एक ये भाई हो गया, यानी कि बड़ा भाई है ये क्या है, बड़ा भाई है। तो पूछ क्या रहा है, गौरव से क्या संबंध है, यानी गौरव जो है, गौरव से भाई का संबंध है। क्या संबंध है, भाई का संबंध है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको समझने की देरी है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। बस वो ये कह रहा, बेटी के 2 भाई, एक ये भाई और एक ये भाई, 2 भाई में का बड़ा भाई ये है तो छोटा भाई ये होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के इकलौते बेटा का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है। अब देखिए, कोई तस्वीर है, कोई इमेज है यहाँ पे, और ये नैना जो है कहती है कि ये मेरे नानी के, इसको थोड़ा इधर कर दे, ये मेरे
नानी के, तो नानी कब आएगी? जब माँ आएगी इसकी, और माँ की माँ नानी होगी। माँ की माँ नानी होगी कि नहीं होगी? ये मेरे नानी के बेटा, यानी ये मेरे नानी के बेटा का बेटा है, का बेटा है। भाई इसकी ओर इशारा कर रही है, ये मेरे नानी के बेटे का बेटा है। तो ये क्या होगी? ये इसका क्या होगा? दोनों ये भाई बहन होंगे। भाई ये बेटी होगी कि नहीं होगी? इसकी बेटी होगी कि नहीं होगी? आप बताओ, बेटी होगी ना? तो ये आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए? जब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी बेटी है। अब ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा। भाई आप ही सोचिए, आपकी माँ है, आपकी माँ है और उनके भाई हैं, वो आपके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। मामा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब मामा लगेंगे तो उनका लड़का या लड़की आपका क्या लगेंगे? क्या लगेगा? ममेरा भाई या कर्जन। ममेरा भाई कह लीजिए या ममेरा कौन बहन कह लीजिए, यदि लड़की है तो। यानी टोटल कहने का मतलब क्या है? यदि ये इसका मामा लगेगा तो ये इसका क्या लगेगा? यदि ये इसका मामा लगेगा, ये इसका मामा लगेगा, तो ये इसका क्या लगेगा? ममेरा क्या लगेगा? भाई। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये ममेरा भाई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई सिंपल सी चीज था। नैना अपनी माँ के ऊपर जो बैठी है नानी, उसको बताती है कि मेरे नानी के बेटा, यानी बेटा का बेटा है। तो जब ये बेटा तो ये बेटी होगी। जाहिर सी बात है, कोई डाउट ही नहीं है। माँ है तो वो बेटी होगी। जब ये माँ बेटी होगी तो दोनों भाई बहन होंगे, यानी ये तो इसका मामा लग जाएगा। जब मामा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसका क्या लगेगा? बेटा लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन। चले आगे, चलिए 4th नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर कह रहा है, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाया। अभिमन्यु कोई होगा, कोई अभिमन्यु है, अपना ये दोस्त होगा उसका, कोई डी डाल देते दोस्त। ये किसी लड़की की, यानी गर्ल जो है, परिचय करवाता है अपने पिता के इकलौते बेटे। अपने पिता के, ये अपने पिता है इसका, अभिमन्यु का पिता है, इसका ये इकलौता क्या है? बेटा है। इकलौता बेटा, इकलौता बेटा की इकलौती बेटी, यानी ये इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी हुई। क्या है? इकलौती है। भाई ये इसका इकलौता जब इकलौता बेटा है तो ये इसकी बेटी होगी। भाई अभिमन्यु जो था वो अपने दोस्त से कहता है कि ये मेरे पिता के इकलौता बेटा, यानी अभिमन्यु, अभिमन्यु का इकलौती बेटी ये है। परिचय जिससे करवाया। तो देखा गया पूछ क्या रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है? तो लड़की का क्या रिश्ता है? तो लड़की जो है, जो इमेज में लड़की जो है अभिमन्यु से क्या होगा? पिता का संबंध क्या होगा, यानी पिता का संबंध होगा। क्या होगा? पिता का संबंध होगा। ये समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। इकलौते की बात ये कर दी। यदि इकलौता ना कहता तो कोई दूसरा भी बेटा हो सकता था, बट वो इकलौता कह दे तो यानी अभिमन्यु, और उसी में इकलौती बेटी भी कह दे यानी कि उसकी बेटी। इकलौती है तो यानी कि गर्ल, जो गर्ल लड़की है वही उसकी क्या होगी? बेटी होगी। चले 5वां नंबर, चले 5वां नंबर क्वेश्चन।
5th नंबर क्वेश्चन, एक लड़के की ओर संकेत करते कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, लड़के का ससुर से क्या संबंध है। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, वो ये सुधा है, इसने संकेत किया एक लड़के की ओर, यानी कि बॉय की ओर। क्या किया? बॉय की ओर। कह रही है कि वह मेरे ससुर के इकलौते, वह मेरे ससुर के, यानी पिता हो गए इनके, ससुर लिख दो आप, ससुर पिता, ससुर के इकलौते पुत्र, यानी कि ये इसका पुत्र है, इकलौते पुत्र, इकलौता है ये, इकलौता, इकलौता पुत्र का क्या है? पुत्र है भाई, इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो सुधा इसकी क्या लगेगी? वाइफ। भाई इकलौता पुत्र है, भाई ये ससुर है, तो ससुर कब होता है? जब पति का पिता होता है, वही तो ससुर होता है। क्योंकि इकलौता बात कह दिया, इसके अलावा इसका कोई पुत्र ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसकी शादी इससे हुई होगी। जब इससे शादी हो गई होगी तो जो इसका पुत्र होगा वही इसका भी पुत्र होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होगा? इसका पुत्र होंगे। जब ये पुत्र होगा तो पूछ क्या रहा है, लड़के का सुधा से क्या संबंध होगा। यानी ये लड़का जो है, लड़के का सुधा से क्या संबंध होगा? माता का, माँ का क्या होगा? संबंध होगा, संबंध होगा। यानी क्या होगा? ये माता का संबंध होगा, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ आया? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बैंक में पूछा गया है, बीओबी के बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो वाला जो पेपर आया था उसमें पूछा गया है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। कोई मीना है, किसी तस्वीर की ओर, मतलब कोई लड़का है, लड़का है ना, हाँ लड़का यानी बॉय। ये मीना कह रही है कि ये मेरे दादा का, यानी कि ये पिता होगा इसका, और इसका क्या होगा? दादा होगा। दादा का क्या है? इकलौता नाती है। क्या है? नाती। पोता नहीं कह रहा है, नाती कह रहा है। यानी दादा जो होगा, इसकी कोई बेटी होगी और ये इसका पुत्र होगा। भाई बेटी का तो होगा, तभी तो ये नाती कहेगा। नाती, नाती कब आएगा? जब बेटी पैदा हुई होगी, बेटी का बेटा हुआ होगा, तभी तो नाती कहेगा वो। भाई पिता जो है, ये लड़का है, तो लड़के के हिसाब से तो दादा हो गया, और बेटी के हिसाब से नाना होगा। नाना होगा कि नहीं? यानी ये नाती होगा। तो इसमें क्या संबंध है? इसमें ये संबंध पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? अब ये जो है पिता है, उसकी बहन जो है, यानी ये इसकी क्या होगा? भाई। मीना का क्या होगा? फुफेरा क्या होगा? भाई होगा। इसको कजन कह लीजिए। यानी क्या होगा? ये फुफेरा भाई होगा। समझ आ गया? सिंपल सा था। मीना जो थी उसके पिता का, यानी दादा, उसके ऊपर दादा बैठा हुआ, दादा के नाती। नाती तभी आएगी जब उसकी बेटी होगी। जब बेटी होगी तो पिता है तो ये बेटी है इसकी,
मतलब पिता है तो ये इसकी बहन है, ये भाई बहन हो गए, उसका ये नाती है, यानी कि उसका ये लड़का है। तो जब ये लड़का इसका है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में क्या रिलेशन होगा, फुफेरा भाई का। क्या होगा, फुफेरा भाई। आगे चले 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या कह रहा है, नंदनी मदन की, देखो नंदनी अलग है, मदन की बहन संगीता के भाई का इकलौती पुत्री है। मदन की बहन, कोई मदन है, इसकी ये बहन है संगीता, क्या है, बहन है ये। संगीता के भाई मदन ये बहन है, बट अब ये कोई गारंटी तो नहीं है ना कि यही भाई है। एक भाई ये भी हो सकता है तो एक भाई कोई और भी हो सकता है। क्या है, भाई, भाई की इकलौती क्या है, एकमात्र पुत्री है, एक मात्र पुत्री है। कौन, नंदनी। कौन, नंदनी। बस काम खत्म यहाँ पे। अब वो ये कह रहा है कि मदन से नंदनी का क्या संबंध है। मदन से नंदनी का क्या संबंध है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई कह रहा तो भाई ये भी हो जाएगा, इसकी बेटी हुई तो बेटी बन जाएगी। बट क्वेश्चन में जो दिया है, जैसे दे रहा है उसी हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें वही दिया हुआ, इसीलिए कह रहे हैं। वो ये कह रहा है मदन कोई है, उसकी बहन संगीता कोई है, उसका भाई यानी कि संगीता यानी बहन है तो ये भी भाई है, एक दूसरा भाई, उसकी लड़की जो एकमात्र लड़की है नंदनी, वो मदन से क्या रिलेशन रखेगी। तो नंदनी क्या लगेगी, नंदनी क्या लगेगी, मदन की क्या लगेगी, क्या लगेगा, चाचा। मदन क्या लगेगा, क्या लगेगा, चाचा। क्या लगेगा, चाचा। और ये इसका क्या होगा, आंसर, यानी अंकल लगेगा। क्या लगेगा, अंकल। क्या लगेगा, अंकल। ये दोनों भाई भाई होंगे, जाहिर सी बात है भाई, भाई भाई होंगे कि नहीं। जब ये बहन बीच में बैठे तो दोनों तो भाई होंगे ना, भाई होंगे आपस में। क्या होंगे, भाई। समझ आ गया। यानी क्या लगेगा, चाचा लगेगा इसका। क्या लगेगा, चाचा। 8वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनील केवल का पुत्र है। कोई केवल है, अब वो ओनली वाला केवल नहीं है, केवल कोई है, यानी केवल का सुनील जो है पुत्र है। क्या है, पुत्र है। क्या है, सुनील केवल का पुत्र है। केवल की बहन सिमरन है। केवल की इसकी बहन है ये, कौन, सिमरन। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है जरा वैसे वैसे करते जाओ, आराम से कर लोगे। केवल की बहन सिमरन के पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। अब इसके दो पुत्र हैं, सॉरी एक पुत्र है, एक पुत्री है। पुत्र है जो मारुति, और दूसरी जो पुत्री है वो कौन है, सीता। सिमरन के एक पुत्र मारुति है और एक पुत्र सीता है। प्रेम मारुति का मामा। अब मामा कब लगेगा, जब ये इसका भाई बनेगा, यानी कि ये जो प्रेम है ये इन दोनों का क्या है, मामा। भाई मामा कब लगेगा, जब ये इसका भाई होगा तभी तो मामा लगेगा। जाहिर सी बात है भाई, कंफर्म है। क्यों नहीं कंफर्म है, जब सिमरन है इसका भाई ये बनेगा
तभी तो ये मामा लगेगा, तभी तो मामा मामा आप कहोगे। भाई आपकी मम्मी है, आपके मम्मी के भाई हैं, उन्हीं को तो आप मामा कहते हो कि किसी दूसरे को मामा कहते हो? नहीं कहते हो ना, उन्हीं को कहते हो। तो वही चीज तो मैंने करा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या है? सुनील से मारुति का क्या संबंध है? ये सुनील जो कह रहा है मारुति से क्या संबंध है? जब ये इसकी बहन लग रही तो ये इसका भाई लगा। जाहिर सी बात है भाई लगेगा, भाई लगेगा ना। भाई के पुत्र है ये, और ये क्या है? बहन के पुत्र हैं। क्या है? बहन के पुत्र हैं। तो इससे और इससे क्या संबंध होगा आप बताओ? ममेरा क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। क्या लगेंगे? ममेरा भाई लगेंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ममेरा ये भाई लगेंगे, ये आपस में क्या लगेंगे? ममेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा? ममेरा भाई, यानी कि मामा का लड़का लगेगा। क्या लगेगा? मामा का लड़का लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई मारुति जो ये सुनील है, इसका संबंध यहाँ पे आया तो क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। और यदि इसका संबंध इसमें जोड़ोगे तो फुफेरा भाई लगेगा। क्योंकि ऑप्शन हमें ममेरा भाई दिया हुआ था, इसीलिए ममेरा भाई मैंने लिखा है। मतलब इसका संबंध, मतलब ये इसको क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। सॉरी, मारुति है, मारुति का संबंध सुनील से क्या होगा? तो ममेरा भाई लगेगा। जब ये इसका मामा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसका क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये हम आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। भाई कोई विनोद है, ये फोटो की ओर संकेत कर रहा है। संकेत करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी की माता। अब ये इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी ये मां होगी, माता, माता की एक मात्र पुत्री, एक मात्र पुत्री, एक मात्र पुत्री यानी इकलौती पुत्री की पुत्री है। की क्या है? ये पुत्री। क्या है? ये पुत्री। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? जब आप जान गए, जब ये पुत्री होगी, इसकी पत्नी की पुत्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी पुत्री होगी इसकी। यानी विनोद की क्या लगेगी? विनोद की पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी विनोद, यानी जब इसकी पत्नी है, उसी का बच्चा है ये, तो वो तो जाहिर सी बात है ना कि पुत्री लग रही है, तो ये भी इसकी पुत्री लगेगी। काम खत्म। इकलौता कह रहा है तो इसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। यही होगा एक इकलौता, उसकी माँ की कौन? पुत्री। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चले आगे 10वां नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। कोई महिला की फोटो होगी, कोई राम है यहाँ पे, वो कोई महिला की फोटो है, यहाँ पे महिला की फोटो है, ये महिला की फोटो है। इसको देखते हुए कहा, क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की की लड़की। यहां मेरे सॉरी, यहां मेरे पिता हो गया, ये उसके दादा, यहां मेरे दादा के, यहां मेरे
दादा के इकलौते पुत्र, यानी इकलौता पुत्र ये हो गया, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, समझिएगा बात को, इकलौता पुत्र की, इकलौता पुत्र की लड़की, इकलौता पुत्र की लड़की, की लड़की है, की लड़की है, इकलौता पुत्र की लड़की है। अब आप एक बताओ, ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं, बहन और भाई हुए कि नहीं, ये बताओ आप। भाई जाहिर सी बात है, पिता तो एक ही है, लड़का एक है, लड़की उसकी एक है, और उसकी ये लड़की है, यानी कि लड़की की लड़की है। ये फोटो जो रमेश दिखा रहा है वो कह रहा है दादा के इकलौते पुत्र के लड़की की फोटो है। तो रमेश क्या कह रहा है, सॉरी राम जो है, लड़की, वह महिला राम की रिश्तेदार में क्या लगेगी, तो जाहिर सी बात है, तो राम की क्या लगेगी रिश्तेदार में, ये महिला जो है, महिला जो है राम की क्या लगेगी, क्या लगेगी, भांजी, क्या लगेगी, भांजी। और राम, भाई महिला जो है राम की क्या लगेगी, भाई राम की मतलब राम जो है उसकी क्या लगेगी, महिला वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी, भांजी तो लगेगी, भांजी लगेगी। और महिला राम की क्या लगेगी, राम की ये महिला क्या लगेगी, मामा, ये तो लगेगा। यानी टोटल कहने का मतलब कुल मिला के ऑप्शन में जो होगा वो आपको लिखना होगा, तो भांजी लिखा होगा नहीं तो मामा लिखा होगा। कहने का मतलब क्या है कि क्या लगेगी, राम की क्या लगेगी, तो क्या लगेगा, भांजी लगेगी। और ये महिला जो है राम का क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, मामा लगेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये टाइप खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये काम खत्म होता है। यहाँ पे ये आंसर डाल दो आप, ये आंसर होता है। ये यूपीएससी में पूछा गया था, पीसीएस का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन टाइप चेंज होगा। यहां से ये तीसरा टाइप आता है और ये लास्ट टाइप है। इसके बाद ये पूरा ब्लड रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई का बेटा है। क्या रहा है, एक्स कोई है, एक्स जो है वाई का बेटा है, यानी कि वाई का कोई ये बेटा है। एक्स क्या है, वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जो है वो जेड की क्या है, पत्नी है। जेड की पत्नी है ना, जेड की पत्नी है। वाई जो है जेड की क्या है, पत्नी है। तो ये पति होगा, होगा कि नहीं, होगा। डब्लू जेड के पिता है। अब इसको साफ कर लो। यहाँ पे डब्लू जो है क्या है, जेड के, डब्लू जो है जेड के क्या है, पिता है। डब्लू जो है वो जेड का क्या है, पिता है। तो वाई और डब्लू का क्या संबंध होगा, यानी कि इससे ये इसका क्या संबंध होगा। तो देखा गया तो डब्लू का वाई से क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा, बहू का, बहू का संबंध होगा। कैसे, देखें, जब ये इसका लड़का है, ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्र वधू है। क्या है, पुत्र वधू। जब ये इसकी पुत्र वधू बहू है तो बहू तो होगी, पुत्र वधू है तो बहू होगी, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, ये इसका पुत्र। अब आप बताओ, सिंपल सी चीज, मेरे पिताजी है, मेरी शादी हो जाएगी किसी और लड़की के साथ, तो वो उनकी क्या लगेगी, बहू तो लगेगी। वही चीज तो है, ये बहू, वही चीज तो है। यानी इसमें पूरा जो खेल होगा वो एक्स वाई जेड पे चलेगा, इसमें कोई नाम नहीं होगा, बस खेल ऐसे चलता रहेगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स
अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय करवाता है। एक्स कोई है अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी की बेटे के रूप में परिचय करवाता है। एक्स वाई से क्या संबंध है? कहने का मतलब क्या है, कोई एक्स है, समझिएगा, कोई एक्स है, ये क्या है, कोई ये एक्स है, वो ये कह रहा है एक्स अपने दोस्त, ये कोई दोस्त है इसका, कोई दोस्त है इसका, अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसका कोई पुत्र है, ये पुत्र है, ये उसकी ये कोई पत्नी है, ये कोई पत्नी है, ये कोई ये पत्नी है, ये पत्नी के बेटे, यानी कि ये बेटा हो गया इसका, कोई ये बेटा है, उससे ये परिचय करवाता है। क्या करता है? परिचय करवाता है। तो एक्स और वाई में क्या संबंध है? मान लीजिए वाई कोई है, इसका क्या संबंध है? तो देखा गया कि ये इसका पुत्र है, भाई बेटा यानी पुत्र है ये, यानी कि इससे इसका ये क्या संबंध है? तो दादा का क्या संबंध है? दादा का, यानी एक्स और वाई से क्या संबंध है? दादा का संबंध होगा। जाहिर सी बात है दादा होगा यार, ये पुत्र है इसका, ये बाप है इसका, तो ये दादा नहीं होगा। भाई ये माँ बाप है इसके, तो ये ऊपर वाला तो दादा होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बस काम खत्म। इससे कोई मतलब ही नहीं हमें, ये तो इसको बता रहा है केवल। चले आगे 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर, 13th नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां कह रहा है ए की माँ बी की बहन है, कोई एक है, इसकी माँ जो है, इसकी माँ जो है वो क्या है? बी की बहन है। ये है, ये बहन है, ये बहन नहीं है, ये बहन है। अब ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। और सी की पुत्री है, और जो ये बहन है, मतलब ये जो है, ये क्या है? सी की पुत्री है, कोई सी है, इसकी ये पुत्री है। क्या है? सी की पुत्री, यानी दोनों ये आपस में बहन होंगी। अब डी, बी का बेटा है। डी जो है वो क्या है? डी जो है बी का बेटा है। डी जो है बी का बेटा है। और ई का भाई है। ई कोई है इसका, ई कोई है, ई कोई है, ये बेटा है, और ये इसका क्या है? भाई है। बी जो है ई का भाई है। बस क्वेश्चन जैसे जैसे बोलना करते जाओ। तो सी का ई से क्या संबंध होगा? अब ई का इससे ये क्या संबंध होगा? आप बताओ भाई। सिंपल सिंपल इसने ये बोल दिया कि ये जो है, इसकी माँ जो है वो बी की बहन है, बी जो है वो सी की माँ है, एक तरह से मतलब पुत्री है, मतलब सी की ये पुत्री है। इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। तो इससे ये क्या संबंध होगा इसका? तो देखा गया तो ये क्या लगेगी? नानी, नानी या नाना, नानी या नाना इसका लगेगा। नाना लगेगा, नहीं तो ये नानी लगेगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे ब्लड रिलेशन हमारा खत्म होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा? बस इसको आप रिवीजन करते रहिए, पेपर लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। इसमें मैंने बैंक से लगा के, मतलब ऑल एग्जाम के क्वेश्चन मैंने सब इसमें पढ़ा दिए। एसएससी के, बैंक का, यूपीएससी का, रेलवे का, आईबीपीएस का, मतलब हर एक तरह से क्वेश्चन लेके मैंने इसमें आपको पढ़ाया। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखते जा रहे होंगे, क्वेश्चन आया है जो। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नया कोई टॉपिक लेके आएंगे अच्छा सा, उसमें हम देखते हैं अच्छा सा अच्छा, उसमें भी हम आपको देंगे कि बेसिक से एडवांस तक नॉलेज आपको दे सके।
तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।